मुल्क की सियासत में ऑडियो लीक्स का एक और धमाका। हॉर्स ट्रेडिंग से मुतालिक इमरान खान की एक और मुबैना ऑडियो सामने आ गई। लीक्ड ऑडियो में मुबैना तौर पर इमरान खान ने कहा कि 5 MNAs तो मैं ख़रीद रहा हूँ, ये 5 बड़े अहम हैं। उसे कहें कि अगर वो 5 और कर दे तो 10 हो जाएंगे। एक MNA भी तोड़ देता है तो हमें बड़ा फ़र्क पड़ेगा। आपको बड़ी गलत फहमी हो गई है कि नंबर गेम पूरी है। ऐसा मत सोचें कि सब खत्म हो गया। 48 घंटे बहुत अहम हैं। मैं अपनी तरफ से कई चालें चल रहा हूँ जो पब्लिक नहीं हो सकती। इसमें बड़ी चीज़ें हो रही हैं। कोई फिक्र ना करें कि ये गलत है या ठीक। कोई भी हरबा हो, लोग चाह रहे हैं कि किसी तरह हम जीत जाएं। अब इन्होंने फेक वीडियोस बनाई हैं, फेक ऑडियोज बनाई हैं। हमारा तो मुकाबला माफियाज के साथ है, चोरों के साथ है, डाकुओं के साथ है। हमारे ऊपर अमेरिके के गुलामों को मुसल्लत किया हुआ है। मैं अनाउंस करने वाला हूँ, जेल भरो तेरी। तुम्हारे पास जेलों में तो 70,000 लोग आते हैं, यहाँ लाखों लोग तैयार हैं जेलों में डालने के लिए। जाली ऑडियो और वीडियोस लीक की जा रही हैं। नून लीग ने जाली ऑडियोज बनाई हैं जिसकी माहिर मरियम नवाज है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सब लीक हो रहा है तो जिम्मेदारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की है। एजेंसियों का काम वज़ीर-ए-आज़म हाउस को महफूज बनाना है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मियांवाली में जलसे से खिताब। बोले, बंद कमरों में बैठे 4 लोगों ने मुझे मरवाने का फैसला किया है। मेरे खिलाफ मजहबी मुनाफरत फैलाई जा रही है। अगर मुझे किसी ने कत्ल किया तो कहेंगे कि किसी मजहबी जुनूनी ने कत्ल कर दिया। कान खोल कर सुन लो, मैंने एक टेप बना रखी है। जिस दिन मुझे कुछ हुआ वो रिलीज हो जाएगी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म का जेल भरो तहरीक शुरू करने का ऐलान। कहते हैं तुम्हारे पास जेलों में 70,000 लोगों की जगह है, यहाँ लाखों तैयार बैठे हैं। अपने मुल्क की आज़ादी के लिए जान की कुर्बानी दूंगा। जंजीरें खुलती नहीं, तोड़ी जाती हैं। आज़ादी मिलती नहीं, छीनी जाती है। राना सनाउल्लाह, तुम जो तैयारी कर रहे हो मैं उससे बेहतर तैयारी कर रहा हूँ। कप्तान ऐसी प्लानिंग कर रहा है जो तारीख में किसी ने नहीं की। इस्लामाबाद की तरफ मार्च तो उसका सिर्फ एक हिस्सा है। जिस दिन खान साहब एहतजाज की कॉल देंगे उस दिन अपना प्लान बताऊंगा। हमें इमरान खान के इरादों का पता है। सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार हैं, पूरी ताकत से जत्थे को रोकेंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की वार्निंग। कहते हैं एक बार जत्थों को इजाज़त दे दी तो ये आखिरी नहीं होगा, फिर जत्थे ही आया करेंगे। इमरान खान पहले भी बेनकाब होते रहे, नई ऑडियो ने रही सही कसर पूरी कर दी। कौम बार बार ये ऑडियो सुने, अब इस फितने का इदराक हो जाना चाहिए। हकीकी आज़ादी की कोई हकीकत नहीं। इमरान खान बेबुनियाद बातें करते हैं। साइफर वाला मामला भी फ्रॉड और कौम के साथ खेल था। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए बनाई गई काबीना कमेटी का पहला इजलास। सरकारी दफातर पर साइबर हमले रोकने के लिए सिफारिशात पर गौर किया गया। नई ऑडियो लीक्स में टोटे जोड़े गए हैं। अगर 5 अराकीन को खरीदा गया तो वो कहां गए? PTI रहनुमा असद उमर ने सवाल उठा दिया। बोले, शहबाज शरीफ बताएं वो ऑडियो में किस जज को मैनेज करने की बात कर रहे थे? क्या आपने मुकदमात को मैनेज करने की कोशिश की? अपनी और मरियम नवाज की ऑडियो लीक्स की वजाहत कर सकते हैं? फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि क्या इस तरह आवाजें जोड़कर आप NRO 2 को जायज साबित कर लेंगे? ये नहीं होना। ये ऑडियोज जहां बन रही हैं उनका भी लोगों को पता है, कैसे बन रही हैं उसका भी पता है। इमरान खान की एक और ऑडियो एक और थप्पड़ है, बस महसूस करने की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का इमरान खान की मुबैना ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। कहती हैं इमरान खान 4 साल मईशत और खारजा अमूर से खेलता रहा। ऐसा खेल खेला कि माशरे को बिगाड़ कर रख दिया। इस शख्स का वतीरा यह है कि इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। आज इक़्तिदार ख़त्म हो गया तो दुनिया में पैगाम दे रहा है कि मुल्क गुलाम है। इसे मुल्क से कोई सरोकार नहीं, अपनी अना अजीज़ है। फॉरेन फंडिंग केस में FIA इन एक्शन। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम पर सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी को हिरासत में ले लिया गया। PTI रहनुमा को पार्लियामेंट के गेट से हिरासत में लिया गया। उधर लाहौर में इंसाफ ट्रस्ट के ट्रस्टी हामिद जमान गिरफ्तार। कराची में इमरान खान के फ्रंटमैन समझे जाने वाले तारिक शफी के घर पर छापा। इमरान खान के लिए मुख्तस कमरे की तलाशी ली गई। कमरे से एक फाइल तहवील में ले ली गई।
सेनेट के अहाते से सेनेटर को उठा लिया गया, इससे ज़्यादा पार्लियामेंट की तौहीन नहीं हो सकती। चेयरमैन सेनेट कम अज़ कम इसका तो नोटिस लें। फवाद चौधरी का मुतालबा। बाबर अवान बोले, पार्लियामेंट की क्या आबरू रह गई जिसके अहाते से सेनेटर सैफुल्लाह नियाजी को उठाया गया। मैं इस सरकारी गुंडागर्दी की मजम्मत करता हूँ। फैशिज्म से हकीकी आज़ादी की तहरीक नहीं रोक सकते, जो करना है कर लो, मार्च तो होकर रहेगा। जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया कि सैफुल्लाह नियाजी को सेनेट के अहाते से अगवा करना हुकूमत का डर और बौखलाहट है। ऐवान का नुमाइंदा ऐवान में महफूज नहीं तो पाकिस्तानियों का अल्लाह ही हाफिज है। फ़ारूक हबीब बोले, इम्पोर्टेड हुकूमत इतनी खौफजदा हो गई है कि कानून की धज्जियाँ उड़ा दी। इमरान खान लॉन्ग मार्च से पहले अपने एजेंडे का ऐलान करें। नंबर 1 आइटम में इलेक्शन नहीं, अशियाए ज़रूरिया की कीमतें कम करने का हल दें। सब काम छोड़कर गरीब की मुश्किलात कम करने का हल तजवीज़ करें। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं, फ़ौज आइनी तरीके से चल रही है, सिविलियन और सियासतदानों को फ़ौज के मामलात में मदाखलत नहीं करनी चाहिए। आर्मी चीफ का मनसब संभालने के बाद कोई इलाकाई पहचान या बरादरी नहीं होती। आर्मी चीफ की बरादरी सिर्फ पाकिस्तानी होती है। सरबराह मुस्लिम लीग ख़ास का साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, साबिक़ सदर की खैरियत दरियाफ्त। डॉलर की असल वैल्यू 200 से कम है, उस पर लाएंगे। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने बता दिया, कहा यह नहीं हो सकता कि कुछ करोड़ या अरब कमाने के लिए मुल्क को कर्जों में डुबो दिया जाए। गुज़श्ता हुकूमत की बदतरीन मौशी पॉलिसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। इन लोगों के लिए शर्म का मकाम है जिन्होंने मईशत को यहाँ तक पहुँचाया। एहतसाब की कभी मुखालफत नहीं की, मगर सियासत के नाम पर इंतकाम का निशाना बनाया गया। आमदन से ज़ायद साजात रेफरेंस में इसहाक डार के वारंट गिरफ्तारी मनसूख। अदालत का 10 लाख रुपए के मचल के जमा कराने का हुक्म। इसहाक डार की हाजिरी माफी और जायदाद कुर्सी के खिलाफ दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस। 12 अक्टूबर तक जवाब तलब। डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर ₹2.44 सस्ता ₹219.50 का हो गया। सितंबर से अब तक इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹20.21 तक गिरी। बैरूनी कर्जों के दबाव में 2300 अरब रुपए से जायद कमी हो गई। ओपन मार्केट में डॉलर 224 से 225 रुपए में फ़रोख्त। स्टॉक मार्केट में भी कारोबार में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा 42,200 की सतह पर पहुँच गया। पाकिस्तानी लड़कियों ने भारतीय लड़कियों का गुरूर खाक में मिला दिया। वुमेन T20 एशिया कप में रिवायती हरीफ भारत को 13 रन से शिकस्त। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर में 137 रन बनाए। कौमी बॉलर्स ने भारतीय बल्लेबाजों की एक न चलने दी। भारतीय टीम 124 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान की जानिब से नशरा संधू ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। सादिया इकबाल और निदा डार की 2-2 विकेटें। एमन अनवर, तूबा हसन के हिस्से में 1-1 विकेट आई। पाकिस्तान की जानिब से निदा डार ने शानदार 56 रन बनाए। शाहीनों का सह फरीकी सीरीज में फातिहाना आगाज। बांग्लादेश को 21 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने पहले खेलते हुए 168 रन का हदफ दिया। बांग्लादेश की टीम हदफ के ताक़ुब में 8 विकेटों पर 146 रन बना सकी। कौमी बॉलर्स की नफीतुली बॉलिंग। मोहम्मद वसीम जूनियर ने 3 और मोहम्मद नवाज ने 2 विकेटें हासिल की। धानी, हारिस रऊफ और शादाब खान की 1-1 विकेट। बंगाल टाइगर्स की तरफ से यासिर अली 42 रन बनाकर नुमाया रहे। लिटन दास ने 35, अफीफ हुसैन ने 25 रन बनाए। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद रिजवान नाकाबिल शिकस्त 78 रन बनाकर प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। मुतालबात के हक़ में एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा के असातिज़ा को महंगा पड़ गया। 20 से ज़ायद टीचर्स एसोसिएशन अहदेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुकदमे में कार्य सरकार में मदाखलत, पुलिस फोर्स इंतजामिया पर फायरिंग और पथराव की दरख्वास्त शामिल। असातिज़ा पेंशन इस्लाहात के नाम पर कटौती के खिलाफ और अपग्रेडेशन के लिए सराफा एहतजाज। मिशन सैलाब मुतासरीन की बहाली। जर्मनी का सैलाब मुतासरीन के लिए 1 करोड़ यूरो इमदाद का ऐलान। जर्मन वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज्यादा मुतासर हो रहा है।
जर्मनी पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात मजबूत करने का ख्वाह है। जर्मन कंपनियां पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मंसूबों में सरमायाकारी कर रही हैं। बिलावल भुट्टो ने कहा, पाकिस्तान और जर्मनी के ताल्लुकात मजबूत होते जा रहे हैं। सिंध में सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात कम न हुई, मजीद 3 अफराद वबाई अमराज से इंतकाल कर गए। मुतासरा इलाकों में गैस्ट्रो और मलेरिया के केसेज में इजाफा। खैरपुर, दादू, कंदकोट, कंबर और उमरकोट के अस्पतालों में मरीज ज़्यादा और बेड कम पड़ गए, दवाएं भी नायाब। सेवन, नौशेरो फेरोज और सांगड़ के कई इलाकों से पानी की निकासी न हो सकी, लोग कश्तियों पर सफ़र करने पर मजबूर। सिंध में बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 763 अफराद जाँ बहक हुए, 324 बच्चे भी मरने वालों में शामिल हैं।